हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 2 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। देखते हैं कि इस नए वीक में जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्या सिचुएशन है कैंसर लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई पर्सन है यहाँ पे मौजूद जो कि आपको अप्रोच कर रहा है, और ये आपसे यंग हो सकता है एज में, या ये कह लें कि ये ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा पैशनेट हैं, ज़्यादा क्विकली चीज़ें करने वाले हैं। सेजिटेरियस हो सकता है कोई। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है मंडे वाले दिन। हो सकता है ये कोई बात, कोई आइडिया लेकर आएँ। ये भी हो सकता है कि आपको इस दिन कोई शॉर्ट सा कोई ट्रैवल करना पड़े। मंडे के दिन कोई इस किस्म की एक्टिविटी रहे जहाँ पे जल्दी जल्दी आपको जाके वापस आना हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी है। यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर ओन वेल बींग। कोई भी शख्स क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, ठीक है, उसकी बात सुनेंगे हम, लेकिन उस वक्त जब हम अपने एंड के ऊपर सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे, वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे। ये वो माइंडसेट है जो कि आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर कोई शख्स चाहता है तो मुझे अप्रोच कर ले, मैंने किसी के आगे पीछे नहीं फिरना। ये वो एनर्जी है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ कैंसर लोगों के लाइफ के अंदर इस टाइम पे मौजूद है। ओ वाओ, अनदर क्वीन जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी, और एक उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी एग्जुबरेट हो रही है जो कि कैची है। लोग जिसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। अब इस दिन आपकी अट्रैक्शन एक और अंदाज की होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ज़्यादा सटल किस्म की एनर्जी होती है, ज़्यादा अर्थी टोन होता है। ये वाइब्रेंट है। हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाएं जहाँ पे लोग आपको देखें, या इस दिन आपकी फ़ील ऐसी हो कि जब इंसान कमरे में दाखिल होता है तो महसूस होता है कि कोई आ गया है। मतलब उसकी शाइन इस किस्म की पर्सनालिटी में होती है। तो इस तरह का कोई सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। हैंगमैन का कार्ड है। ये वाटर साइन का की एनर्जी है। यहाँ पे थर्सडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप जैसे अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, चीज़ों को दोबारा से देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई एंगल मुझसे मिस तो नहीं हो गया, क्या मैंने पीछे जो 2 दिन गुजारे हैं या जिस किस्म का बिहेवियर है मेरा, वो मुझे लीड कर रहा है उस डायरेक्शन में जिसमें मैं खुद जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस किस्म की एनर्जी जो है वो आप यहाँ पे महसूस करेंगे थर्सडे वाले दिन, और ये सब कुछ आप सोचने की, समझने की, हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। फ्राइडे का दिन एक स्लो एनर्जी लिए हुए है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप यहाँ पे अपने आप को हील कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेशन हो रही है माइंड की, सोल की, बॉडी की। ठीक है, हो सकता है कि पिछले 2-3 दिनों के सब चक्कर में आप बहुत ज़्यादा थक गए हों। तो ऐसा होगा कि फ्राइडे वाले दिन जैसे आप किसी से बात भी नहीं कर रहे ज़्यादा, बस ज़्यादा देर सो के गुजारें, ज़्यादा देर बेड में टाइम लेट के गुजारें। ठीक है, अगर मतलब आपका अपना कमरा है, आप वहाँ पे ज़्यादा देर रहें। हो सकता है कि अगर आप काम करते हैं तो उस दिन छुट्टी कर लें। इस किस्म की बात जो है वो बेसिकली जो रेस्ट और रिकवरी के हवाले से है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद सैटरडे वाले दिन अब आप दोबारा से एक फ़्रेश एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं। फूल का कार्ड है। आप ओपन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यू कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क एंड यू आर विलिंग टू टेक रिस्क। लेकिन ये जो रिस्क होगा ना, ये वो होगा जो कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। ये कोई बेवकूफ़ाना रिस्क नहीं नज़र आ रहा। ये ऐसा रिस्क है जिस पे यूनिवर्स आपको लीड कर रही है, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन है। ठीक है, क्राउन चक्र आपका खुला हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, और आप जो है वो यूनिवर्स की सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर चैरियट का कार्ड है, विच इज़ अनदर मेजर आर्कैना ओवर हेयर। संडे का दिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहने का चांस है। अच्छा, अगर ये फ़िज़िकल एक्टिविटी हुई तो
हो सकता है कि आप तेज़ी से इधर उधर जा रहे हो, लेकिन अगर ये फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं भी है तो मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इंसान सोच रहा होता है तेज़ी से, माइंड बहुत तेज़ चल रहा होता है और फैसला कर रहा होता है कि ओके क्या एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। चैरियट का नंबर जो है वो 7 है। अगेन यूनिवर्स की सपोर्ट, अगेन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है और आप जो है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अर्थी और ग्राउंड और अप फ्रंट टाइप की है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। लेकिन ये एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा आप जिसको कहते हैं ना इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और आप इस एनर्जी के साथ फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में इनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। मंडे 2 दिसंबर से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चीज़ें, मामलात, हालात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी फेवर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी जगह पे ये लग रहा था पिछले महीने में, नवंबर में या पिछले वीक्स में कि स्टक हैं आप या एक रूटीन में हैं या ऐसे लगता है कि बस वही घिसा पिटा सा है सब कुछ, तो नहीं, यहाँ पे अब चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे मूव होंगी और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मोमेंटम जब तेज़ होगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ यस यू आर गेनिंग समथिंग। सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो ट्यूसडे वाले दिन आपके सामने आ रही है। हो सकता है कि आपकी कोई कहीं तारीफ़ हो रही है जहाँ आप काम करते हैं, हो सकता है आपको कुछ छोटा मोटा बोनस भी मिलने का चांस हो। ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहीं से मतलब किसी टेस्ट में आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कोई मैसेजेस हैं। ये भी हो सकता है कि वेंसडे का दिन आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहे, या कोई शख्स आपके पास आ रहा है या आप मुख्तलिफ़ जगहों पे तेज़ी से एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जैसे मैंने कहा कि मामला अब तेज़ हो जाएंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी चीज़ें, तो आपका एक्शन भी जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंगली नज़र आ रहा है। थर्सडे के हवाले से ये है कि फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई सेटअप हो सकता है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मामलात कहाँ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा जिसमें एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन लिए जा रहे होते हैं कि अब हम ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे, इस तरह की कोई फीलिंग जो है यहाँ पे है और आपकी लाइक माइंडेड लोग जो हैं आप उनके साथ बैठे हुए हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गेनिंग मनी फ्रॉम समवेयर। तो 10 यहाँ 2 10s आ चुके हैं और समवेयर जो है ये आपके अपना काम हो सकता है, फैमिली के हवाले से हो सकता है कि कहीं से पैसे आ रहे हैं आपके, लेकिन असल बात यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट है यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर आपका पर्स है तो वो भी भरा हुआ है, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। हैंगमैन का कार्ड है। अब आप चीज़ों को रीएवैल्यूएट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सैटरडे का दिन जो है वो आप थोड़ा सुकून करते हुए गुजारें। पीछे हफ्ता पूरा बिज़ी गुजरा है तो यहाँ पे खामोशी, इंटरनलाइज करना, वो काम जो घर में बैठ के करने हैं, वो काम जो कमरे में बैठ के करने हैं, चाहे वो दफ्तर में है या घर के कमरे में है, तो आप वो चीज़ें जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर 7 ऑफ सोर्ड्स है। देयर इज़ समथिंग जो कि स्नीकी हो सकता है, जो कि फिशी हो सकता है, ये कोई और पर्सन हो सकता है, या अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हवाले से आप किसी एक पर्सन के बारे में थोड़े ज़रा आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है और आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट, ठीक है, एक साइलेंट किस्म की ऑब्जर्वेशनल चेक जो है ना वो आपने रखा हुआ है। अच्छी बात है, अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग से मुहतात रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल वीक जो है वो बेहतरीन नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन वाटर साइन जो है पाइसेस। तो देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 2 दिसंबर मंडे नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो मंडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो माजी का है और आपको याद आ रहा है। ये कोई पर्सन हो सकता है, सोलमेट का कार्ड होता है बेसिकली 6 ऑफ कप्स। बाज़ दफ़ा जो पर्सन होता है जिसको हम याद कर रहे होते हैं वो पिछले कई लाइफ टाइम से हमारे साथ आ रहा होता है। अच्छा, ये लाइफ टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हो सकता है कि आपको बड़ा नॉन मुस्लिम लगे, लेकिन एक बीइंग एन ओपन पर्सन आप ये बात कह सकते हैं कि एक पैरेलल रियलिटी है। हर रियलिटी के पैरेलल एक और रियलिटी है जो कि मौजूद है। ठीक है, फिज़िक्स से बात कहती है। सो बहरहाल अगर हम इतना लंबा ना भी जाएं, यू आर मिसिंग समवन। एक सिंपल सी बात है, आपके साथ इनका कनेक्शन पिछले कुछ महीनों का है, पिछले कुछ सालों का है, दसियों सालों का है, या क्या है, कुछ भी हो सकता है। आप उसको याद कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, या उस टाइम को याद कर रहे हैं, या उन इमोशंस को याद कर रहे हैं जो कि आपने इस पर्सन के साथ शेयर किए हैं। बहुत इमोशनल एक कार्ड है ये। यहाँ पे इस कार्ड की, इस डेक के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये ऐसा लगता है जैसे दो लोगों ने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की बात तो की, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ सकी अब, या वो दरमियान में रह गई, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। सो स्टार का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। आपकी उम्मीदें, आपकी जिसको कहते हैं ना कि एक मुस्तकबिल के हवाले से कि चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, कोई ना कोई बात ऐसी हो रही है ट्यूसडे वाले दिन जिसने आपकी होप्स को बहुत ज़्यादा हाई किया है, या आप ये कह लें कि एक इमोशनल फ़्लो जो था ना, जो यहाँ पे थोड़ा सैडनेस या माजी के हवाले से था, नाउ यू आर बीइंग मोर फ्यूचरिस्टिक। आगे क्या होगा वो अब आप देख रहे हैं, एंड यू आर वेरी मच होपफुल कि हाँ, चीज़ें जो है ना वो मेरे लिए बेहतरीन हैं या होने जा रही हैं। रियलिटी का एहसास हो रहा है आपको एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये कम्युनिकेशन हो सकती है, ये रियलाइजेशन हो सकती है अबाउट दिस पर्सन, ये रियलाइजेशन हो सकती है अबाउट योर फ्यूचर, ये रियलाइजेशन हो सकती है कि आप अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, या ये सिंपली एक कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के साथ, इस पर्सन के साथ या किसी और जगह पे। लेकिन माइंड जो है ना वो क्लियर हो रहा है आपका, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि असल में क्या बात है, या जिस चीज़ को अगर आप किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं तो अब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इंटरनल बैटल बहरहाल है। ये ऐसे ही है कि आप मान तो लेते हैं कि आज का दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट है और सनी है, लेकिन आप उस दिन को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपके अपने अंदर कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, और बाहर की खूबसूरती जो है वो मध्यम पड़ जाती है क्योंकि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो थर्सडे का दिन ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर आपको खा रही हैं। ये लोगों के बिहेवियर भी हो सकते हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते चले जा रहे हैं। सो अब क्या किया जाए? आप अगर चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप इंटरनलाइज्ड हो जाते हो। हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट आपको मशवरा देता है कि जो मसले बाहर की दुनिया में हल नहीं हो रहे, अंदर बैठ के सोचते हैं उसके बारे में, और हम इंटरनलाइज करते हैं और चुप हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। वो सब चीज़ें जो कि पहले की थी, क्या नतीजा निकला था, अब करनी है नहीं करनी है, अब क्या नतीजा निकल सकता है, पॉसिबली क्या हो सकता है क्या नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो इंसान जो है ना हर्मिट की एनर्जी में ना चुप हो जाता है, लोगों के साथ राब्ता बंद कर देता है। फेसबुक पे नहीं आप नज़र आओगे, व्हाट्सएप पे नहीं आप नज़र आओगे, अपने आप को थोड़ा सिक्लूडेड कर लेता है, टेम्परेरी तौर पे होता है ये। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है। ये कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो कि जाहिर बात अब यहाँ पे आपका अपना रोल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहरहाल अगेन एक जनरल सी बात यही है, मदर है कोई, ठीक है, मेच्योर कोई एज की फ़ीमेल हो सकती है, आपकी अपनी मदर हो सकती है अगर आप यंगर एज में हैं, आपके बच्चों की मदर हो सकती है अगर आप मैरिड हैं। लेकिन वीनस का कार्ड है ये, और एक रोमांटिक टच इसके साथ मौजूद है। तो इस पर्सन के साथ और कुछ हो या ना हो, एक रोमांटिक कनेक्शन आपका ज़रूर मौजूद होगा, और आप इस पर्सन को या तो मिस करते हैं या देखते हैं या इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ हो रहा है यहाँ पे जो कि सैटरडे वाले दिन सारी एनर्जी जो है एम्प्रेस के गिर्द घूम रही है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इस पर्सन से नहीं कोई बात हो रही है आपकी। यू माइट बी मिसिंग दिस वन।
और फिर टू ऑफ सोर्ड्स है, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड योरसेल्फ। और बात करना, जो कि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ नज़र आ रहा है, बात करना, वो बात नहीं शायद हो पा रही, या अगर हो भी रही है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हुई है और यहाँ पे आप दोनों की बहस मुबाहिसा हो गया है, जिसके बाद आप चुप हो गए हैं। पर्सन अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, पर्सन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और आप खामोश हैं। ये भी एक बात हो सकती है इस तरतीब से भी। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।